What is substitute goods? Yes, I can tell. I can give you an example. Yeah, go ahead. Yes, like if you like tea, but उसका price थोड़ा ज़्यादा है coffee से, Okay. so then you will go for tea, coffee. Okay. Okay, you are drinking. So tea and coffee are substitute goods, right? हाँ. And what are complement goods? Complementary goods? I don't know. You know. Anyone else? कार एंड पेट्रोल. कार एंड पेट्रोल. यस. सो एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है, राइट? बट स्टिल पेट्रोल का कुछ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक एलपीजी, डीजल, है ना? तो दीज आर सब्स्टिट्यूट्स. तो आई वांट अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स जिसका और कोई सब्स्टिट्यूट ना मिले. टी और टी लीव्स. टी और टी लीव्स. टी लीव्स सही नहीं बैठ रहा है. कुछ और अच्छा बताओ. टीवी और रिमोट. टीवी और रिमोट भी नहीं होगा. अभी मोबाइल में सब आ जाता है. टीवी में बटन्स रहता है. Okay, okay. Pen and ink. पेन एंड Ink. नो, डिजिटल पेन्स आर अवेलेबल. है तो टाका दे. Wait, I am telling. Wait. अरे बहुत इजी है. पैर का जूता. हाँ तो पता. एक पैर का जूता और दूसरा पैर का जूता, है ना? अब यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूट तो है चप्पल. समझो तुमने एक पैर में जूता पहना है तो तुम क्या दूसरे पैर में चप्पल पहन सकते हो? नहीं पहन सकते हो, है ना? तो जो जूता पहना है एक पैर में, वही जूता दूसरे पैर में ही पहनना पड़ेगा. सो ये हो गया क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है. तो जब गुड्स ऐसा हो तब हमारा जो MRTS है वो डिफरेंट होगा और आइसोकॉन्ट भी डिफरेंट बनेगा, राइट? सो गुड ट्राई. सब तुम लोगों ने ट्राई किया, वेरी गुड. मैं बताता हूँ आइसोकॉन्ट कैसा बनेगा. हाँ, तो generally we have a downward sloping isoquant, right? Downward sloping isoquant matlab we have diminishing MRTS. So as we go along, our MRTS falls, right? Our MRTS falls. Yeah? So we have a diminishing MRTS. But can you tell me what will be the MRTS in case of complementary good and in case of substitute goods? Suppose complementary goods मतलब एक पैर का जूता और दूसरे पैर का जूता. We have perfect complementary goods. What will be your rate of substitution in that case? कम ही होगा. Anyone else? Think logically. MRTS substitution. Substitute मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि इधर समझो क्लॉथ है और इधर फूड है, ठीक है? तो इसका सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? क्लॉथ को फूड से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट? क्लॉथ को फूड से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? समझो फूड के हॉरिजॉन्टल में है. हाँ, फूड हॉरिजॉन्टल में. समझो 1 यूनिट फूड अगर मैं कमा दूं तो मेरा क्लॉथ कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा, है ना? इस लाइन को देखो. अगर मैं 1 यूनिट क्लॉथ पीछे कर दूं तो फूड पीछे कर दूं तो क्लॉथ इतना यूनिट बढ़ जाएगा, राइट? ये फिगर समझ में आ रहा है सबको? है ना? So this is substitution. You are substituting one commodity with the other commodity. Now think about a complementary commodity. एक पैर का जूता और दूसरे पैर का जूता. क्या तुम एक पैर के जूते को दूसरे पैर के जूते से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? Can you? No. You cannot substitute, right? It doesn't make any sense to substitute one shoe with another shoe. So in that case, your isoquant will become L-shaped. It will become L-shaped. Okay, this will be the shape of isoquant. समझो यहाँ है left shoe
और यहाँ है राइट शू। ओके, अब देखो, सपोज ये कॉम्बिनेशन अगर मैं लूं, ये कॉम्बिनेशन मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ राइट शू एंड दिस मच अमाउंट ऑफ लेफ्ट शू, तो क्या प्लॉजिबल सिचुएशन पे हम लोग पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है, और यहाँ पे तो मेरा आइसोक्वांट है ही नहीं। यहाँ पे माई आइसोक्वांट इज नॉट लाइंग, माई आइसोक्वांट इज दिस, राइट? दिस इज माई आइसोक्वांट। तो हम लोग कॉम्बिनेशन लेना होता है ना, एक जूता का दूसरे जूते के साथ कॉम्बिनेशन लेना है। तो कैन यू टेल मी विच इज द ओनली पॉइंट वेयर द कॉम्बिनेशन विल बी प्लॉजिबल? Which is the only point where the combination will be plausible? समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? रिपीट, समझ नहीं आ रहा। पल्ले ही नहीं पड़ रहा भैया। देखो देखो, जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है ना, ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व में क्या दिखाता है? अलग अलग कॉम्बिनेशन जहां पे मैं ये वाला कमोडिटी x और ये कमोडिटी y को खरीद सकूं, राइट? अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें सपोज x1 अमाउंट ऑफ x खरीद रहा हूँ, y1 अमाउंट ऑफ y खरीद रहा हूँ। इसमें x2 अमाउंट ऑफ x खरीद रहा हूँ और y2 अमाउंट ऑफ y खरीद रहा हूँ, x3 अमाउंट ऑफ x and y3 amount of y. So we purchase in commodities, right? Sorry, in combinations. We purchase in combinations. ठीक है? अब समझो जूता खरीदना है तुम्हें, तुम जूता खरीदने गए, तो जूते का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक लेफ्ट पैर का जूता होगा, एक राइट पैर का जूता होगा, राइट? इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना, कुछ बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो जब तुम जूता खरीदने गए तो समझो तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा है। जूता के केस में तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, ठीक है? ऐसा क्यों है समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ऐसा होता, जूते का इंडिफरेंस कर्व अगर ऐसा होता, तो इसका मतलब क्या है? समझो मैं यहाँ दूं 1 2 3 4, यहाँ दूं मैं 2 4 6 8, ठीक है? तो देखो कॉम्बिनेशन देखो, 2 के अगेंस्ट में क्या जा रहा है? 4, ठीक है? या समझो 4 के अगेंस्ट में क्या जा रहा है? 2, 1 के अगेंस्ट में क्या जा रहा है? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इधर लेफ्ट शू लिखूं, इधर राइट शू लिखूं, तो कॉम्बिनेशन देखो, अलग अलग कॉम्बिनेशन। और समझने की कोशिश करो, अगर तुम एक ठो बाएं पैर का जूता ले रहे हो तब 8 दाएं पैर का जूता ले रहे हो, या अगर तुम 2 ठो लेफ्ट पैर का जूता ले रहे हो तो 4 दाएं पैर का जूता ले रहे हो, और अगर 4 लेफ्ट पैर का जूता ले रहे हो तो 2 दाएं पैर का जूता ले रहे हो। इसका कोई सेंस बनता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। कुछ सेंस नहीं है। कुछ लेके फायदा नहीं है। एक लेफ्ट पैर का लेंगे, 8 दाएं पैर का लेंगे, कोई फायदा नहीं है उसको लेके, राइट? सो दैट इज नॉट द ऑप्टिमल सिचुएशन। तो लेफ्ट जूता और राइट जूता का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही पॉसिबल है, एक कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। कौन सा? 1 1, राइट? या 2 2, या 3 3, या 4 4। इसी तरह से पॉसिबल हो सकता है। मतलब जितना लेफ्ट शू लोगे उतना ही राइट शू लेना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, तो वो जो एक ही पॉइंट हमें मिलेगा, मतलब इसका इंडिफरेंस कर्व में एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मेरा कॉम्बिनेशन फुलफिल हो सके, राइट? तो वो पॉइंट होगा ये वाला। तुम देखो, सिर्फ यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मुझे लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक पॉइंट मिल रहा है। अगर समझो तुम यहाँ से शुरू करोगे इस पॉइंट से, तो देखो लेफ्ट के लिए तो मिल जा रहा है इस पॉइंट पे, राइट के लिए देखो आगे कुछ मिलेगा नहीं, सीधा चला जाएगा। राइट के लिए कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है। समझ में आया? बाकी लोगों को? हाँ। रोहित? हाँ। अच्छा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही पॉसिबल है। कौन से पॉइंट पे? इसे कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे तो समझो ये है 1 और ये भी है 1, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा? 1 1। या समझो ऐसा होगा, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये है समझो 2 और ये भी है 2, तो ये कॉम्बिनेशन भी तुम ले सकते हो 2 2। या समझो ऐसा भी ले सकते हो 3 3। भैया हाँ बोलो। व्हाट इफ अगर एक इंसान का एक ही पैर है?
हाँ, अगर एक इंसान का एक पैर है तब ये एक स्पेशल केस हो सकता है कि उसको सिर्फ एक ही, लेकिन अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कोई भी प्रोड्यूसर उसको एक जूता नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर उसको एक जूता वो सेल कर भी देगा तो वो दूसरा जूता कैसे सेल करेगा, राइट? तो उसका ऑप्टिमल सिचुएशन कभी अराइज नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर उसको बेचेगा ही नहीं, वो बोला। ठीक है। तो उसे मतलब दोनों ही खरीदना पड़ेगा, उसे खरीदना पड़ेगा दोनों ही, तो जो पैर में मन करे पहन लो। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो तो हम लोग का जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसा जाता है। ठीक है, इस तरह से जाता है। इज इट क्लियर? Good. So write it down. The indifference curve for a complementary good is L-shaped. क्या रिपीट कीजिए? The indifference curve for a complementary good is L-shaped. हो गया? लिख लिया? अब देखो, समझो एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें लेबर्स एंड कैपिटल्स आर सब्स्टिट्यूटेबल। सपोज कि आई कैन सब्स्टिट्यूट लेबर एंड कैपिटल, राइट? मतलब सॉरी, आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट लेबर एंड कैपिटल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक सर्टेन प्रोपोर्शन में लगेगा ही। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स है। You need some amount of labor and some amount of capital to continue the production process. So in that case, the isoquant will be of which shape? अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर और कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब यू नीड सम अमाउंट ऑफ लेबर एंड सम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन, तो उस प्रोडक्शन एल शेप, राइट? वेरी गुड, एल शेप। तो उसका जो आइसोक्वांट होगा वो भी एल शेप होगा। समझो मैं इधर कैपिटल मेजर कर रहा हूँ, इधर लेबर, राइट? नाउ कैन यू टेल मी what will be the value of MRTS for this isoquant? इस ऐसा अगर isoquant रहा तो MRTS का वैल्यू क्या होगा? Tell me. कैसा है, एक और बार दिखाइए। L शेप का अगर isoquant हुआ, ठीक है, तो MRTS का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? सोच के बताओ क्या होगा। अगर एल शेप का आइसोक्वांट है तो एमआरटीएस कैसे निकालते थे हम लोग? एमआरटीएस का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा के बाई डेल्टा एल, राइट? डेल्टा के बाई डेल्टा एल, मतलब एक यूनिट लेबर चेंज करने से कैपिटल कितना यूनिट चेंज कर रहा है, राइट? है ना? तो इस केस में सपोज मैंने एक यूनिट लेबर चेंज कर दिया, ध्यान से देखो, लेबर 1 से 2 पे ले गया, तो कैपिटल क्या कैसे चेंज होगा? वो भी एक यूनिट चेंज होगा, वो भी एक यूनिट ही चेंज होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, सॉरी कॉम्प्लीमेंट गुड्स है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। तो अगर मैं अगर एक यूनिट लेबर को चेंज करूंगा तो कैपिटल भी देखो एक यूनिट चेंज करना ही पड़ेगा, राइट? तो उसका डेल्टा के कितना हो रहा है? डेल्टा के हो रहा है 1, और डेल्टा एल कितना हो रहा है? वो भी हो रहा है 1। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना? तो एमआरटीएस क्या होगा? 1/1 तो इज इक्वल टू 1। सो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, marginal rate of technical substitution is equal to 1. Is it clear? All time, every time. तुम जितना भी चेंज कर लो ये उतना ही चेंज होगा, है ना? क्योंकि बिना सेम रेशियो का तो तुम प्रोडक्शन कर नहीं सकते। समझो तुमने तुम्हारे पास 2 है लेफ्ट पैर का जूता, तो तुमको 2 ही राइट पैर का जूता लगेगा, है ना? Is it clear to everyone? MRTS. रोहित? Yes. हाँ। थेया? हाँ दादा। Now I'll come to substitute goods. Okay.
substitute goods मतलब which you can substitute. So can you tell me how will the indifference curve of substitute goods look like? Suppose substitute goods मतलब suppose यहाँ है butter and we have jam over here. Okay, butter and jam. So how will the substitute goods look like? The indifference curve. प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ध्यान से, जब तुमको कोई स्पेशल केस का क्वेश्चन आए, जब भी कोई स्पेशल केस का क्वेश्चन रहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल. ओके, तुम लोग को बोला गया इंडिफरेंस कर्व बनाने. ओके, तो जनरली यू नो दैट इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. यू नो दिस. Indifference curve is downward sloping. Now you have to think what is the nature of butter and jam. So you know that butter and jam are substitutable goods. You can substitute butter with jam, right? Butter को मैं completely हटा के jam ले सकता हूँ. ठीक है, तो इसमें combination होने का कोई chance है ही नहीं. Combination मतलब क्या होता है? Indifference curve shows different combinations, right? It shows different combinations. लेकिन बटर और जैम में क्या है, कोई कॉम्बिनेशन होने का चांसेस है ही नहीं. क्यों नहीं चांस है? क्योंकि मैं दोनों में से कोई एक कमोडिटी यूज करूंगा. आइदर आई विल यूज बटर और आई विल यूज जैम. आई विल नॉट यूज बोथ ऑफ देम. इजंट इट? सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? आइदर आई विल यूज दिस और दैट. आई विल नॉट यूज द कॉम्बिनेशन. इसका मतलब क्या है कि ना तो ये वैलिड है, ना तो ये वैलिड है, ना तो ये वैलिड है. क्योंकि इस पॉइंट पे भी देखो एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस पॉइंट पे भी कॉम्बिनेशन मिल रहा है. तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा? कैन यू टेल मी? थिंक फॉर अ व्हाइल एंड टेल मी वेयर विल द पॉइंट लाई जहां पे मुझे कोई कॉम्बिनेशन ना मिले, आइदर बटर मिले और जैम मिले. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम टू थिंक. सोच के बताओ. इट्स वेरी इजी. जब कोई एक पॉइंट जीरो होगा. भैया फिर से क्वेश्चन बोलिए. तो क्वेश्चन ये है अनिशा कि यू हैव टू थिंक, यू हैव टू लुक फॉर अ पॉइंट जहां पे आइदर बटर, सिर्फ तुम बटर ही कंज्यूम करोगे या सिर्फ जैम कंज्यूम करोगे. दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, विनीत कुछ बोल रहा था. गो अहेड विनीत. हाँ, मतलब अगर किसी पॉइंट का या फिर क्वांटिटी अगर जीरो हो, जैसे कि अगर जैम जीरो रहा तो बटर मिलेगा, और बटर जीरो रहा तो जैम मिलेगा. एग्जैक्टली. कोई एक पॉइंट जीरो हो, तो ये विनीत हैज गिवन अ हिंट कि कोई एक पॉइंट जीरो हो. तो अब तुम लोग सोच के बताओ कि 1.0 कैसे मिलेगा हम लोग को? जो যেটা आइदर x एक्सिस से लाई करे और y एक्सिस से. वेरी गुड. इफ इट लाइज ईदर ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस, है ना? इफ द इंडिफरेंस कर्व इज नॉट द कॉन्वेक्स लाइन, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग बोथ द एक्सिस. तो देखो, अगर ये कॉम्बिनेशन तुम लेते हो तो सपोज इतना अमाउंट ऑफ x और y कितना है 0, और यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ y और x कितना है 0, राइट? So I am consuming either of them, right? So this is the indifference curve for a supplementary good, substitutable good. Sorry, for a substitutable good, the indifference curve is a straight line touching both the axes. Is it clear? So write it down. The indifference curve for a substitute goods is a straight line touching both the axes. sir, where the indifference curve for a substitute good is a straight line which touches, touching both the axes. It's a straight line touching both the axes. Okay, now suppose a production process and the production function is framed in such a manner that you need either labor or capital to continue production. You don't need both of them. You need either labor or capital. So in that case, how will your isoquant look like? How will your isoquant look like? Straight. ऐसा?
हाँ इस टाइप का, मतलब या तो वर्टिकल या तो हॉराइजन. Yes. So the isoquant will look like this if the production process involves either only labor or only capital, right? So इसको मैं L से replace कर देता हूँ, इसको K से, right? Now can you tell me what will be the value of MRTS for this case? MRTS का value क्या होगा? K by L. डेल्टा K by डेल्टा L is the general. जैसे देखो मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन पूछे पहले जनरल फॉर्म पे जाओ. So MRTS is डेल्टा K by डेल्टा L, right? मतलब 1 यूनिट चेंज इन L और 1 यूनिट चेंज इन K. ओके, बस इस इंडिफरेंस का इस आइसोक्वांट पे इफ यू चेंज लेबर बाय 1 यूनिट, बाय हाउ मच यूनिट योर कैपिटल विल चेंज? सोच के आंसर देना. कैपिटल तो हमको नहीं कर सकते हैं, Yeah, तो जीरो रहेगा. विनीत बोलो, you are saying something. हम लोग को दोनों में से कोई चूज करना है. अगर हम लोग लेबर बढ़ाते भी है या फिर कैपिटल बढ़ाते हैं तो हो चला गया बेचारा. हाँ बोलो कोई और. He was going Zero. right. Yes, zero. So we cannot increase both of them क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लेबर यूज कर रहा हूँ ना, एक ही फैक्टर. तो डेल्टा K तो जीरो ही है. अगर आई एम यूजिंग इंक्रीजिंग डेल्टा L तो माय डेल्टा K will be zero because I am not using capital. So it will be 0 by 1 is equal to 0, right? So write it down. In case of substitutable goods, the value of MRTS is 0. Is it clear to everyone? in case of रोहित को समझ में आ रहा है? भैया in case of goods, In case of substitute goods, the value of MRTS is 0. रोहित तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? हाँ नहीं समझ अच्छा में? भैया वो विनीत का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा नेटवर्क में. अनिशा गो अहेड. क्या बोल रहे हो? भैया ये क्लास 5 मिनट में खत्म हो जाएगा. हाँ नया लिंक भेजूंगा. भैया बोल रहे थे जो फॉर्मूला है तो क्या K by डेल्टा L है. लेबर को अगर हम 1 यूनिट से बढ़ा. ओफो. अच्छा, now I will discuss returns to scale. Returns to scale मतलब what is scale of operation? कॉमर्स जिन लोगों ने पढ़ा है BST वगैरह इसमें होगा. Scale of operation. What is scale of operation? Do you have any idea? हाँ, large scale, small scale. Yes, large scale, small scale. So इसका मतलब क्या है large scale, small scale का? अरे products are manufactured at large scale मतलब बड़ा इंडस्ट्री जो होता है और स्मॉल स्केल मतलब जो माइनर होता है. अच्छा, सो ठीक है, सही बोला तुम लोगों ने. सो कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस ना स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो सकता है. इट कैन, जैसे कि एक नया कंपनी स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है, धीरे धीरे व्हेन इट ग्रोज इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू लार्ज स्केल. इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लार्ज स्केल. ओके, सो जब लार्ज स्केल में क्या बोलते हैं कंपनी जा रहा है तो उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब उसका जो आइसोक्वांट है, इट विल मूव आउटवर्ड, राइट? इट विल मूव आउटवर्ड. सो इस तरह से suppose initially the isoquant of a firm is this, okay, is this. Now this firm faced some amount of increase in its operation, scale of operation, right? So scale of operation increase कैसे हो सकता है? Can you, अच्छा, any idea that how will you say that a company is growing? How will you say that a company is growing? एक कंपनी ग्रो कर रहा है, कैसे समझेंगे? प्रॉफिट्स, उसका प्रॉफिट्स देख के. प्रॉफिट वो कंपनी प्रॉफिट दिखाई गई है तुम्हें? कोई कंपनी अपना प्रॉफिट उसका इकोनॉमिक देख के. इकोनॉमी देख के मतलब इकोनॉमिक का उसका पैरामीटर्स क्या है? गुडविल देख के. फाइनेंशियल पोजीशन. हाँ, गुडविल देख.
गुडविल। गुडविल देख के, अच्छा ठीक है, गुडविल देख के बताया जा सकता है। और कुछ? और कंपनी का मैनेजर। ईपीएफ। क्या कंपनी का? कुछ नहीं। वही है पीपीएफ। पीपीएफ कैसे निकालोगे तुम किसी का पीपीएफ निकाल सकते हो? ये सब तो किताबी भाषा है, मैं प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूँ। तुम अपने दुकान का पीपीएफ मुझे दिखाना, तो कल फोटो भेजना कि मेरी दुकान का पीपीएफ है। नहीं हो भाई। अच्छा, और प्रोडक्ट এর ডিমান্ড দেখে? প্রোডাক্টের ডিমান্ড, হ্যাঁ, কিন্তু প্রোডাক্টের ডিমান্ড এরকম একটা জিনিস আছে যেটা কোম্পানির ভেতরের লোক শুধু জানতে পারবে। आई एम सेइंग कि बाहर से देख के तुम कैसे समझोगे कि वो कंपनी ग्रो कर रहा है या नहीं? कंपनी क्या, एक छोटा सा दुकान ही समझ लो ना, ग्रो कर रहा है या नहीं। আচ্ছা থেয়া, তোর তোর বিউটি পার্লারে শুধু মা বসে কি অন্য কেউ বসে? স্টাফও আছে। স্টাফও আছে। আচ্ছা, যখন মা স্টার্ট করেছিল তখন কি স্টাফ ছিল? হ্যাঁ।